हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन चैप्टर 7 पी। आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन ग्रुप 16। ठीक है, आप लोग जैसे जानते हैं ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। आप तो ऑलरेडी पहले भी जानते हैं कि ओजोन क्या भाई, एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन क्या है, फॉर्मूला O3 कहता है इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप्स है। ठीक है, प्रिपरेशन ओजोन को किस तरह से बनाएंगे, तो कहता है जब हम डाइऑक्सीजन को, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर जब हम डाइऑक्सीजन गैस को एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, हाई करंट में अगर इसे फ्लो करवाते हैं तो ओजोन O3 का फॉर्मेशन होता है। कहता है स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे, ठीक है, इज पासेस थ्रू और साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी एक ऐसे जगह पे डालते हैं, ठीक है, जहां एटमॉस्फेरिक फेयर ना हो, ठीक है, और हाई करंट हो। वहां पर जब डाइऑक्सीजन गैस को हम फ्लो करवाते हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। फिर से when slow dry stream of oxygen, क्या when slow dry stream of oxygen passes through a silent electrical discharge, then ozone is formed। फॉर्मूला जानते हैं, ये रहा ऑक्सीजन, इसे पास करवा दिए, कन्वर्ट हो गया किसमें, ओजोन। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यह कहता है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। कहता है प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, आई मीन प्योर ओजोन जो है, ठीक है, वो आपका लाइट ब्लू गैस के फॉर्म में होता है। डार्क ब्लू लिक्विड, अगर ये लिक्विड में होगा तो डार्क ब्लू होगा, गैस में होगा तो लाइट ब्लू होगा, और सॉलिड में अगर होगा तो ये वॉयलेट ब्लैक, ठीक है, वॉयलेट ब्लैक यानी बैंगनी, ठीक है, सॉलिड में आपका होगा ये। इट हैज पंजेंट स्मेल, इसका स्मेल काफी तीखा होता है, ठीक है, और हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी कहता है रिएक्शन विथ लेड सल्फेट, कहता है रिएक्शन विथ लेड सल्फेट। देखिए जब हम लेड सल्फेट को, व्हेन लेड सल्फेट रिएक्ट विथ ओजोन, तो लेड सल्फेट ओजोन से रिएक्शन कर कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में, और ऑक्सीजन गैस यानी ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन विथ लेड सल्फाइड, तो when ozone react with lead sulfide, then it convert into lead sulfate and remove oxygen gas। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी का सेकेंड, फर्स्ट रिएक्शन था रिएक्शन विथ लेड सल्फाइड, तो आपने देखा कि when lead sulfide react with ozone, then it convert into lead sulfate and remove डाइऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब से क्या रिएक्शन विथ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग पढ़े थे 9th 10th वाला में 8th वाला में कि ओजोन डिफेक्ट कैसे होता है, तो हम लोग को पढ़ाया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसी वाला गैस से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन एक रीजन और है नाइट्रिक ऑक्साइड, इट रिमूवल फ्रॉम द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन। आपने देखा होगा आसमान में कोई एरोप्लेन निकलता है तो व्हाइट कलर का एक फ्यूम निकल दिखाई देता है, यह है नाइट्रिक ऑक्साइड। व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ओजोन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन में, और नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। फिर से व्हेन ओजोन रिएक्ट विथ नाइट्रिक ऑक्साइड देन इट स्प्लिट अप इनटू डाइऑक्सीजन। जब ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ओजोन डाइऑक्सीजन में क्या कर जाता है, स्प्लिट। अब इसका यूज है, आप लोग ओजोन का यूज देखिएगा, इसका यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर्स, जर्मिसाइड्स, कहते हैं यूज एज जर्मिसाइड, डिसेंटिफिकेंट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कीटाणु वगैरह को मारने के लिए, ठीक है, डिसेंटिफिकेंट करने के लिए और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग, तेल वगैरह को, तेल आयोडीन मीन्स हाथी का दांत,
फ्लोर्स, आटा, स्टार्च, यानी आटा, स्टार्च, हाथी का दांत या तेल वगैरह को ब्लीच करने में भी इसका यूज किया जाता है। ये ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओजोन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे आप लोग पढ़े ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का यहाँ 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, यहाँ से ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, तो पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से बॉन्ड बना देता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको दो तरह से स्ट्रक्चर बना, जिसमें इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है दोनों का, बॉन्ड लेंथ इज 128 पिकोमीटर, ये दूरी जो होती है 128 पिकोमीटर होती है, और ये जो एंगल देख रहे हैं ये एंगल आपका होता है 117 डिग्री। यहां पर आपको ओजोन खत्म होता है, हम लोग पढ़ेंगे सल्फर। हाँ बच्चों, ऑक्सीजन ओजोन में क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन में कि हाउ डज ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों? तो कहता है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन को क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ठीक है। तो कहता है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन एक्ट एज पावरफुल ब्लीचिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं सल्फर। सल्फर जो होता है इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है आपका येलो रोमिक सल्फर जिसे हम लोग अल्फा सल्फर के नाम से जानते हैं, और सेकेंड मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे बीटा सल्फर के नाम से जानते हैं। फिर से सल्फर, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट येलो रोमिक सल्फर जिसे अल्फा सल्फर, और सेकेंड मोनोक्लिनिक जिसे बीटा सल्फर के नाम से जानते हैं। अब रोमिक सल्फर, रोमिक सल्फर को कैसे बनाते हैं, कहते हैं कि रोल सल्फर होता है, कहता है जो नेचर से पाया जाता है, ठीक है, वो ऑपरेट करते हैं, ऊपर जाके जम जाता है, उसको हम वहां से रिमूव करते हैं, उस सल्फर को रोल सल्फर कहते हैं, ठीक है। रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर देते हैं, और जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें अल्फा सल्फर आई मीन रोमिक सल्फर क्या होता है, प्राप्त होता है। खैर, रोमिक सल्फर इज फॉर्म by evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में रोल सल्फर को क्या करते हैं, घुलाकर जब इवोपरेट कराते हैं, गर्म करते हैं, तब आपको रोमिक सल्फर प्राप्त होता है। फिर से, रोमिक सल्फर इज फॉर्म by evaporating the solution of roll sulfur in carbon disulfide। रोल सल्फर आई मीन रोमिक सल्फर जो है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड कार्बन डाइसल्फाइड। क्या भाई, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऐसा भी आपको पता होगा, जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा वो वाटर में लगभग ऑलमोस्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है। It is insoluble in water but soluble in organic solvent and carbon disulfide. It is yellow in color क्योंकि नाम ही येलो रोमिक सल्फर, and its melting point is 385.8 केल्विन, ठीक है। हाँ बच्चों, अल्फा सल्फर के बाद बीटा सल्फर, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बीटा सल्फर में। कहता है बीटा सल्फर क्या है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। हम क्या करते हैं, इट इज दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोमिक सल्फर। जो अल्फा सल्फर बनाए थे, अल्फा सल्फर को हम क्या करते हैं, एक डिश में लेकर, ठीक है, इसे तब तक गर्म करते हैं, ठीक है, जब तक इसके ऊपर, तो इसे गर्म करते हैं और इसे तब तक ठंडा करते हैं जब तक इसके ऊपर क्रिस्प ना हो जाए। फिर दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोमिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म। हम एक डिश लेते हैं, तस्तरी, उसमें रोमिक अल्फा सल्फर को डालकर गर्म करते हैं, उसके बाद उसे तब तक ठंडा करते हैं जब तक उसके ऊपर एक परत न बन जाए, ठीक है, टिल क्रस्ट इज फॉर्म। टू होल आर मेड, उसमें दो छेद करते हैं, टू होल आर मेड इन द क्रस्ट, उस क्रस्ट में दो छेद करते हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड अप, और उसे आसानी से क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है अंदर से उसको बाहर निकाल लेते हैं।
दो होल क्यों बनाते हैं? एक से एयर जाने के लिए, दूसरे से लिक्विड आने के लिए। फिर से एक तस्तरी लेते हैं डिश, उसमें अल्फा सल्फर को क्या करते हैं? गर्म करते हैं और उसे तब तक ठंडा करते हैं जब तक उसके ऊपर एक लेयर ना बन जाए। जैसे दूध के ऊपर कैसे लेयर बनता है, उसमें दो छेद बनाते हैं ताकि एक से एयर जाए और दूसरे से लिक्विड आए। सभी लिक्विड को हम आसानी से बाहर निकालते हैं। पोर्ड आउट ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, जब उस क्रस्ट को हटाते हैं, अ कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर फॉर्म। जैसे हम उस परत को हटाते हैं तो अंदर एक छोटा सा, ठीक है, कलरलेस नीडल, सुई की तरह एक आपको मिलता है सल्फर, जिसे बीटा सल्फर कहते हैं। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है। यही पर एक क्वेश्चन आता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो कहते हैं ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर अल्फा और बीटा, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर अल्फा और बीटा दोनों सल्फर स्टेबल हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर आर स्टेबल इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज 369 केल्विन, याद रखने वाला है, ठीक है, 369, 3 का टेबल, ठीक है, 369 केल्विन इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहां पर आपका सल्फर खत्म होता है, ओजोन और सल्फर। अगले क्लास में आपका 16 ग्रुप मैं आपको खत्म कर दूंगा। अब बचा आपका कौन? एक बचा सल्फ्यूरिक एसिड और एक बचा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्लास में आपका ग्रुप 16 कर देंगे हम, ठीक है।